सीते, लक्ष्मण, सीते, लक्ष्मण, लक्ष्मण, सीते। हनुमान, क्या बात है? किस चिंता में डूबे हुए हो? नहीं, कोई चिंता नहीं। ऐसे ही कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूं। हाँ हाँ, थक गए होगे, जाओ आराम कर लो। ये आवाज तो तुम्हारे भैया की है लक्ष्मण। लक्ष्मण, तुम्हारे भैया अवश्य किसी संकट में हैं। तुमने ये पुकार सुनी? कैसे सीते पुकार रहे थे वो, कितनी पीड़ा से। कहीं किसी राक्षस ने उन पर आक्रमण तो नहीं कर दिया? वो ऐसे कभी नहीं पुकारते थे। अवश्य अवश्य उन्हें। लक्ष्मण, तुम जल्दी जाओ, उन्हें तुम्हारी सहायता की जरूरत है। तुम जाओ लक्ष्मण। भैया को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं माते। नाग, असुर, गंधर्व, दानव, दैत्य, राक्षस, यदि सब के सब मिलकर आपके पति के ऊपर आक्रमण करें, तब भी श्री राम को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकते। आप व्यर्थ ही चिंता कर रही हैं। ये जो आवाज हमने सुनी, वो भैया की नहीं थी, अवश्य किसी मायावी की थी। तुम्हें वो आवाज किसी मायावी की लगी? अर्थात तुम्हें अपने भैया की कोई चिंता नहीं? ऐसा मत सोचिए माता। ऐसा क्यों ना सोचूं? तुम्हें रघुनंदन की कोई चिंता नहीं। कैसे भाई हो तुम? भाई पर संकट पड़ने पर तुम उनकी सहायता करने की जगह यहाँ दूर रहकर बहाने बना रहे हो? ऐसा नहीं है माता। तो फिर जाते क्यों नहीं? उन्हें अपने साथ क्यों नहीं लेकर आते? तुम्हें मेरी चिंता का जरा भी ध्यान नहीं है ना लक्ष्मण? माता, मुझे भैया ने मना किया है। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। चाहे उनके प्राण क्यों न चले जाएं। माता, कैसी बातें कर रही हैं आप? भैया से पहले लक्ष्मण के प्राण जाएंगे। आप ये भली भांति जानती हैं। लक्ष्मण अपने भैया के लिए अपने प्राण दे सकता है। तो अब क्यों नहीं? अब तुम्हारे बलिदान की भावना कहाँ सो रही है लक्ष्मण, जो तुम जाने को तैयार नहीं हो? माता, मैंने कहा मैं वचनबद्ध हूँ। तुम वचनबद्ध नहीं, तुम कायर हो। हाँ, डरते हो तुम, स्वार्थी हो तुम। अपनी जान तुम्हें दूसरे की जान से ज्यादा प्यारी है। लाओ, ये धनुष मुझे दे दो। मैं जाती हूँ। मुझे किसी का भय नहीं है। तुम जाओ और कुटिया में जाकर अपना मुंह छिपाकर बैठ जाओ। अपने पत्नी को मैं लेकर आऊंगी। यदि नहीं ला पाई तो मैं भी जीवित वापस नहीं लौटूंगी। माता, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। लाइए, मैं जाता हूँ। आपका दिल दुखाने के लिए क्षमा चाहता हूँ। कृपया मेरा धनुष मुझे दे दीजिए।
मुझे वचन दीजिए माता, आप इस घेरे को पार नहीं करेंगी, चाहे कैसी भी विपत्ति आए। आप इस रेखा से बाहर नहीं जाएंगी। ये लक्ष्मण रेखा है। जो भी कोई इसके अंदर आने की कोशिश करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। जब तक आप इस रेखा के अंदर हैं, आप सुरक्षित हैं। मैं भैया को लेकर आता हूं। भिक्षाम देहि। भिक्षाम देहि। हनुमान, ये क्या? इतना क्रोध? मैं क्या करूं जामवंत जी? मुझे अपनी बेबसी पर क्रोध आ रहा है। मेरा शरीर यहाँ है, परंतु मेरी आत्मा प्रभु श्री राम के दर्शनों की प्यासी। मैं जानता हूं कि प्रभु श्री राम को मेरी कोई आवश्यकता नहीं है। वो चाहे तो उन तीनों लोगों को अपने चरणों पर झुका सकते हैं, परंतु मैं अपने इस दिल का क्या करूं जो हमेशा प्रभु श्री राम के चरणों के लिए ही उत्सुक है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं विश्वासघात कर रहा हूं अपने प्रभु श्री राम से भी और सुग्रीव जी के साथ भी। ये तुम क्या कह रहे हो हनुमान? और नहीं तो क्या जामवंत जी, मेरा तन, मेरा मन, मेरा शरीर, मेरी आत्मा मेरे कर्तव्य और मेरी स्वामी भक्ति के बीच दरार पैदा कर रही है। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया हूँ जामवंत जी। एक तरफ तो सुग्रीव जी की सुरक्षा की जिम्मेदारी है और दूसरी तरफ लालसा है, अभिलाषा है, उत्सुकता है। मैं सुग्रीव जी के साथ रहकर अपना कर्तव्य भी पूरा करना चाहता हूँ, परंतु मजबूरी है तुम्हारी जो तुमने गुरु दक्षिणा के रूप में मेरी सुरक्षा का वचन दे दिया। मैं तो उसी दिन से जानता था कि तुम अपने दिल से यहाँ हो ही नहीं। तुम केवल यहाँ अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए हो। आज मैं तुम्हें तुम्हारे कर्तव्य से मुक्त करता हूँ हनुमान। जाओ, जहाँ तुम्हारा दिल है वहाँ जाओ। जाओ, तुम्हें मेरी सुरक्षा की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। सुग्रीव में इतनी शक्ति और सामर्थ्य है कि वह अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकता है। सुग्रीव जी, परंतु मैं
ऋषिवर, भिक्षाम देहि देवी। कृपया कर आप वहीं रुकिए, मैं आपके लिए फल लेकर आती हूँ। ये बात है। सुग्रीव इस समय बहुत क्रोध में है और जामवंत जी, मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं है जो वो सोच रहे हैं। मैं जानता हूँ क्रोध इंसान से उसकी समझने की शक्ति छीन लेता है। सुग्रीव ने बिना सोचे ही तुमसे बोल दिया। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सुग्रीव की जान को खतरा है, ये तुम जानते हो। इसलिए तुम्हारा उसके साथ रहना जरूरी है। वो जब शांत होगा तो अपने आप समझ जाएगा। चलो वापस चलें। आगे कहाँ जा रहे हो? वहाँ कहाँ जा रहे हो? उस गुफा में। किस लिए? वहाँ मेरा कुछ सामान रखा है। कैसा सामान? सवाल सवाल सवाल, कितने सवाल करते हो तुम? मुझे अपना सामान लेने उस गुफा में जाना। नहीं, तुम आगे नहीं जा सकते। देखता हूँ कौन रोकता है मुझे। तुम लोग मुझे नहीं रोक सकते। जा रहा हूं मैं। कौन हो तुम? तुम कौन हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम कौन हो? मैं भी तुमसे पूछ रहा हूं कि कौन हो तुम? मैं जानता हूँ तुम्हें किसने भेजा है। जानते हो तो ठीक है। मरना चाहते हो क्या? मरना नहीं, मैं अपना सामान लेने आया हूं। कैसा सामान? तुम हो कौन? मैं एक छोटा सा जादूगर हूं। तुम्हारा कोई जादू यहाँ नहीं चलेगा। भागो यहाँ से। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। मुझे पता है तुम्हें बाली ने भेजा है। मुझे किसी ने नहीं भेजा है। मैं यहां अपना सामान लेने आया हूं। जाने दो मुझे। बिल्कुल नहीं। जाने दो इसे। गुफा से जो लेना है ले लो। परंतु सुग्रीव जी, वो मैंने कह दिया ना, जाओ, हमारी आज्ञा है। जो चाहिए ले लो। परंतु ये शत्रु भी हो सकता है सुग्रीव जी, और आपके लिए खतरा। मुझे तुम्हारी राय नहीं चाहिए। मैं अपनी रक्षा स्वयं कर सकता हूं, और इसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। आओ मेरे साथ। मुझे वचन दीजिए माता, आप इस घेरे को पार नहीं करेंगे, चाहे कैसी भी विपत्ति आए। आप इस रेखा से बाहर नहीं जाएंगे। ये लक्ष्मण रेखा है।
जो भी कोई इसके अंदर आने की कोशिश करेगा वो जलकर भस्म हो जाएगा। जब तक आप इस रेखा के अंदर हैं, आप सुरक्षित हैं। ऋषिवर, भोजन ग्रहण कीजिए। भोजन इधर ही ले आओ देवी। आप बुरा ना माने मुनिवर, तो आप यहाँ आ जाइए, मैं वहाँ नहीं आ सकती। क्या कहा? तुम्हें थके हुए भूखे ब्राह्मण के लिए 2 कदम नहीं चल सकती? इतना अहंकार! हम ये अपमान नहीं सहन कर सकते। नहीं चाहिए तुम्हारी भिक्षा। अरे नहीं महात्मन, मैं आपका अपमान नहीं कर रही थी, ये मेरी मजबूरी है। जाते समय मेरे देवर जी ने मेरी सुरक्षा के लिए ये रेखा खींच दी थी। मैं उस मर्यादा रेखा के बाहर नहीं आ सकती। कृपया कर आप ही यहाँ आ जाइए। हमें यहाँ क्या कर रही हो? इतना घोर तिरस्कार, इससे तो अच्छा है कि हम भूखे ही रहें। नहीं प्रभु नहीं, आप क्रोधित ना होइए। तुम्हारे व्यवहार ने हमारे क्रोध को जगाया है देवी। अब तुम शाप के अधिकारी हो। श्राप? नहीं। तुम्हारे शाप का प्रभाव सीधा तुम्हारे पति पर पड़ेगा। हम त्रिकालदर्शी हैं। हम देख सकते हैं कि तुम्हारा पति एक मृत के पीछे भटक रहा है। तुम्हारे किए गए दुष्कर्म का परिणाम तुम्हारे पति को भुगतना पड़ेगा। हम तुम्हारे पति को शाप देते हैं कि नहीं। क्षमा मांगती हूँ। मेरे पति को श्राप मत दीजिए, उन्हें श्राप मत दीजिए। इस भयानक वन में तुम अकेली स्त्री? कौन हो तुम? महात्मन, मैं मिथिला नरेश महाराज जनक की पुत्री हूँ। मिथिला नरेश की पुत्री? और इस वन में? तुम्हें तो किसी राजमहल में होना चाहिए था। तुम जैसी सुंदरी को तो किसी त्रिलोकी महाराज की महारानी होना चाहिए। मेरे लिए मेरे पति ही त्रिलोकी है। मेरे रघुनाथ जैसा तीनों लोकों में कोई नहीं है। तुम्हारे रघुनाथ से भी बढ़कर एक महाबलशाली है। तुम्हें उसी दशानन की पत्नी होना चाहिए। एक ऋषि के मुंह से ऐसी अधर्मी बातें? लगता है महात्मा के रूप में कोई दुरात्मा हो। कौन हो तुम? सुंदरी, तुम्हारी सुंदरता पर एक ही झलक में मोहित हो जाने वाला लंकापति रावण हूं मैं। अपने आप को भाग्यशाली समझो सीता। हम तुम्हें लंका ले जाकर अपनी पटरानी बनाएंगे। 5000 दासियां हमेशा तुम्हारी सेवा में तत्पर रहेंगी। आगे मत बढ़ो दुष्ट। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। मेरा हाथ छोड़ो दुराचारी। तुम्हें इतना साहस? तुम मुझे छू रहे हो? छोड़ो मुझे। रावण एक बार जिस स्त्री का हाथ पकड़ता है उसे छोड़ता नहीं। अब तुम लंका की रानी बनोगी।
लक्ष्मण, तुम यहाँ क्यों आए? मैंने तुम्हें सीता की सुरक्षा के लिए वहीं रहने को कहा था ना। उसे अकेले छोड़कर कैसे आए तुम? मुझे क्षमा कर दीजिए भैया, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। माता ने मुझे यहाँ आने पर विवश कर दिया था। लक्ष्मण, वो पुकार मेरी नहीं थी। फिर किसकी थी भैया? वो पुकार उस मायावी राक्षस मारीच की थी। लक्ष्मण, मुझे तो घबराहट हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जानबूझकर हम दोनों को सीता से दूर रखने के लिए ये माया जाल रचा हो। आओ लक्ष्मण, सीता वहां अकेली होगी, हमें तुरंत उसके पास पहुंचना चाहिए। है राख है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गए क्यों नहीं अब तक? मैं अपना सामान लेने आया हूँ। ठीक है, अपना सामान उठाओ और जाओ। इस पोटली में क्या है? इस पोटली में मेरे जीवन की सबसे बड़ी खोज है, चमत्कारी राख। इससे किसी का भी रूप बदला जा सकता है। कैसे? आज्ञा है सुग्रीव। देख लिया राग का चमत्कार। अब जाओ। बचाओ 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 बचाओ। रघुनंदन, मेरी रक्षा कीजिए रघुनाथ। सीता, अब तुम्हारी रक्षा का दायित्व हमारा है। हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। जितना हंसना है हंस ले पापी। तुझे इस दुस्साहस का दंड अवश्य मिलेगा। श्री राम तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे। सीते! 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 माता! माता! कहाँ हो तुम सीते? लक्ष्मण, सीता कुटिया में नहीं है। भैया वो आसपास भी कहीं नहीं है। माता! सीते! सीते! लक्ष्मण, मैंने तुमसे कहा था ना, उसे अकेले मत छोड़ना। ओ सीते, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? सीते! क्या हुआ इसे? इसे सांप ने काट लिया है। जाओ, जाकर वैद्य से बूटी लेकर आओ शीघ्र।
ये तो बिल्कुल ठीक हो गया, निशान तक नहीं है। आपने मेरे सैनिक की जान बचाई, मैं आपका ऋणी हूं। ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी बात थी। अच्छा, तो अब मुझे अनुमति दे, मुझे बहुत लंबी यात्रा करनी है। नहीं नहीं, आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है, हम आपकी सेवा किए बिना आपको यहाँ से कैसे जाने दें। कृपया करके आज यहाँ रुककर आप हमारा आतिथ्य स्वीकार करें। जब आप इतने प्यार से कह रहे हो तो ना भी तो नहीं कहा जाता। ठीक है, आज रात हम यहीं रुक जाएंगे। पहले तुरंत इनके लिए शरबत का प्रबंध करो। शरबत? आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली? असली जादूगर तो आप स्वयं हैं। अब फिर तो आपको यह भी पता होगा कि जड़ी बूटी के साथ साथ शरबत बनाना मेरी विशेषता है। आज आप सबके लिए मैं शरबत बनाऊंगा। सुग्रीव जी, आपको इस आदमी को यहाँ रुकने के लिए नहीं कहना चाहिए था। मुझे इस आदमी पर बिल्कुल विश्वास है। हनुमान, उस आदमी ने मेरे सैनिक को मौत के मुंह से बचाया है, वो हमारी भी रक्षा कर सकता है। अपना कर्तव्य समझकर नहीं, और ना ही किसी वचन से बंधा हुआ है ये। कहाँ चली गई तुम सीते? नहीं सीते, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। सीते! माता! हे पक्षियों, तुमने तो मेरी सीता को अवश्य देखा होगा। बताओ मुझे, मेरी सीता कहाँ है? हे पौधों, मुझे मेरी सीता के बारे में बताओ। कहाँ है वो मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? सीते! 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 दोष मेरा है भैया, मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, इसलिए नहीं लक्ष्मण, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। सीता मेरे प्रेम की परीक्षा ले रही है, लेकिन वो हमें मिलेगी, अवश्य मिलेगी। आओ। सुग्रीव जी, मुझे आपसे बात करनी है। परंतु मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं। बस हनुमान, मुझे कुछ नहीं सुनना। इस उत्सव के समाप्त होते ही तुम यहाँ से जा सकते हो। सुग्रीव जी, आप जैसे बलवान, बुद्धिमान और विशेष बलवान के लिए विशेष से भी अधिक विशेष शरबत मेरी ओर से। धन्यवाद। सुग्रीव जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने तो ऐसे ही कह दिया था।
मेरा मन इतना बेचैन था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए मेरे मुख से ऐसे शब्द निकल गए थे। आप उन्हें दिल पर मत लें। सुग्रीव जी, सुग्रीव जी, आपने मुझे अपना मित्र, अपना भाई कहा है। अपने भाई की इतनी भी बात नहीं मानेंगे? अपना भाई कहते हो मुझे? क्या कहा था तुमने? मैं एक क्षण भी यहाँ रुकना नहीं चाहता, परंतु मुझे मेरा कर्तव्य जाने से रोक रहा है। दया आ रही थी मुझ पे? नहीं, कोई आवश्यकता नहीं मुझ पर दया करने की। परंतु मैं तो स्वयं आपकी सुरक्षा को ही अपना धर्म मानता हूँ। मैं अपनी इच्छा से ही यहाँ रुका हुआ हूँ। आप मेरे गुरु सूर्यदेव के पुत्र हैं, मेरे लिए पूजनीय हैं। मैं आप पर दया कैसे कर सकता हूँ? हनुमान, तुम्हारे मन में क्या है मैं जान चुका हूँ। तुमने इतनी बार मेरी जान बचाई, उसके लिए मैं तुम्हारा आभारी हूँ। परंतु तुम ये मत समझना कि तुम्हारे बिना मैं किसी काम का नहीं, कुछ कर नहीं सकता तुम्हारे बिना। सुग्रीव अभी इतना असहाय नहीं हुआ कि उसे तुम्हारी सुरक्षा की आवश्यकता पड़े। एक भाई खोने का घाव अभी भरा नहीं, और मैं अब किसी को अपने दिल के इतना नजदीक नहीं चाहता कि फिर से घाव। मत पियो शरबत, शरबत मत पियो। ये हो क्या रहा है? किसका काम है ये? मेरा काम है ये। मैंने किया है ये सब, मैंने। तुमने? हाँ, मैंने ही तुम्हारे सभी सैनिकों को पत्थर का बना दिया। मैंने तो पहले ही कहा था ये कोई दुष्ट है, परंतु आपने मेरी एक न सुनी। क्यों किया तुमने ये सब? क्यों? क्या चाहिए तुम्हें? हनुमान, मुझे हनुमान चाहिए। हैं? हाँ, तुम। और किस लिए? शक्तियों के लिए, अपार शक्तियों के लिए। मुझे दो चीजों की आवश्यकता है जो केवल तुम ला सकते हो। हनुमान ही क्यों? तुम्हारा काम तो मैं भी कर सकता हूँ। बताओ मुझे क्या लाना है और कहां से लाना है। नहीं सुग्रीव जी, आप नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाऊंगा? ऐसा कौन सा काम है जो सिर्फ तुम ही कर सकते हो, मैं नहीं कर सकता? बात काम की नहीं, मैं बात आपकी सुरक्षा की कर रहा हूँ। तुम मेरी चिंता मत करो। मेरे सैनिकों की ये दशा मेरे कारण हुई है। उनके प्राण को बचाने के लिए मुझे ही जाना होगा। मैं ही जाऊंगा। बताओ क्या लाना है? पर जब मैं जाने को तैयार हूँ तो? तुम तैयार हो तो जाओ अपने श्री राम के पास। यहाँ क्या रखा है?
सुग्रीव, तुम हनुमान की बात को समझ ही नहीं सके। वो तुम्हें यहां से बाहर जाने के लिए इसलिए रोक रहा है कि यदि बाली को पता चला कि तुम ऋषि मुख की सीमा के बाहर हो तो वो इस अवसर को हाथ से जाने नहीं देगा। इसलिए हनुमान को चिंता। मेरे लिए किसी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं वो दो चीजें अवश्य लाऊंगा। बताओ क्या लाना है? अवश्य, अवश्य। कहां जाना है और क्या करना है सब इसमें लिखा है। ऋषिमुख की सीमा से बाहर जाकर सुग्रीव ने स्वयं मुझे उससे बदला लेने का अवसर दिया है। अच्छा है, जो काम मेरे गुप्तचर नहीं कर पाए वो काम तुमने कर दिया। शाबाश। अब सुग्रीव मेरे हाथों से नहीं बचेगा।